Hello everyone, वेलकम टू आवर चैनल जीएस विद अशोक। स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में और ये वीडियो यूजुअल है सारे एग्जाम के लिए, खासकर बीपीएससी जो टीआरई 4.0 है उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में। तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक। सेल क्या होती है? अगर सेल के बारे में हम लोग देखें तो सेल क्या है? सेल एक सेल हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ये सेल यानी कि बुनियादी बुनियादी व कार्यात्मक इकाई। ठीक है। आ, ये चीजें तो सेल क्या है? हमारी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है। और जो सेल है, सेल का जो वर्ड है, जो सेल है, सबसे पहले तो ये देखते हैं सेल की स्टडी क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल मतलब कि सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेल के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, सेल के अध्ययन कहते हैं साइटोलॉजी। साइटो मतलब सेल और लॉजी मतलब अध्ययन। अध्ययन अध्ययन तो ये क्वेश्चन आएगा, स्टडी ऑफ सेल किसे कहते हैं? ये हमारा हो जाएगा साइटोलॉजी। और जो सेल है, सेल जो वर्ड है, सेल जो है, सेल क्या है? हमारा जो बॉडी है वो किससे बनी है? बहुत सारी सेल से। तो सेल क्या है? सेल है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, ये देख लिया। और सेल का जो स्टडी ऑफ सेल क्या है? साइटोलॉजी। और सेल जो वर्ड है वो कॉइन किसने किया था? वर्ड कॉइंड बाई वर्ल्ड। जो सेल जो वर्ड है वो किसने कॉइन किया था? वो कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक को तभी कहते हैं, वो कब किया था? 1665 में। और कौन सी बुक थी? इन्होंने एक बुक ली थी माइक्रोग्राफिया। ग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया। तो वर्ड किसने कॉइन किया था? रॉबर्ट हुक ने। और जो है वो कब किया था? 1665 में। और ये आपका ये क्वेश्चन एक हो गया। अब और देखते हैं सेल के बारे में। अब सेल जो है, सेल को सबसे पहले वर्ड तो इन्होंने कौन किया था, लेकिन देखा किसने था? या कहें डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक मतलब कि डिस्कवर इन्होंने किया था एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और इन्होंने सबसे पहले कोशिका कहाँ देखी थी? डेड सेल में। डेड सेल ऑफ कॉर्क, मतलब कॉर्क की डेड सेल सबसे पहले इन्होंने देखी थी। ठीक है। अब देखते हैं और कुछ चीज़ें सेल के बारे में। और अगर पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्मॉलेस्ट सेल के बारे में अगर पूछा जाए, मतलब सबसे छोटी छोटी सेल कौन सी है? अगर सबसे छोटी सेल देखा जाए, सॉरी, सबसे छोटी सेल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा यानी कि माइकोप्लाज्मा। और इसे क्या कहते हैं? पीपीएलओ भी कहते हैं। ठीक, पीपीएलओ का मतलब क्या होगा? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब दूसरा नाम ये भी है। जैसे कि अगर लिखते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, अगर तो ये क्या है? सबसे छोटी सेल। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर सेल क्या है? सेल क्या है? पूरा बॉडी हम लोगों की बनी किससे? सेल से बनी है। हम लोग छोटे थे, वो मल्टीप्लाई हो के हम लोग बड़े हो गए, तो पूरी बॉडी जो है वो किससे बनी है? सेल से। तो सेल को क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। और स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और जो वर्ड है सेल वो किसने कौन किया? रॉबर्ट हुक ने। वो भी कब? 1665 में। तो कौन सी बुक में? ये क्या है? ये है बुक माइक्रोग्राफिया में। ठीक है। और अगर सेल की खोज पूछी जाए, जो वर्ड कौन किया था? वो तो रॉबर्ट हुक ने किया था।
और अगर सेल का खोज पूछा जाए तो किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ने। ठीक है, और कहाँ पे किया था? डेड, जो कॉर्क की डेड सेल के बारे में खोज की थी। फिर एक क्वेश्चन बनेगा आपका सेल से कि सबसे छोटी सेल, सबसे बड़ी सेल, सबसे लंबी सेल, सबसे छोटी सेल, ये सारा कुछ बनता है। क्वेश्चन ये आते हैं वन लाइनर में। तो सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल अगर पूछा जाए तो कौन होती है? माइकोप्लाज्मा। ठीक, जिसे क्या कहते हैं? पीपीएलओ भी कहते हैं। अब ये पीपीएलओ क्यों कहते हैं और स्मॉलर सेल ये क्यों है? क्योंकि ये बहुत छोटे, बहुत क्या होते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं, तभी इनका एक और नाम है जोकर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। अगर हम लोग कलर देखें, हाँ, तो इसका दूसरा नाम और क्या है? जोकर्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड। क्योंकि अगर माइक्रोस्कोप में हम लोग इनको देखेंगे तो ये क्या, देवर लाइक डांसिंग, मतलब ये डांस करते हुए दिखते हैं। अब अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल तो होगी माइक्रोप्लाज्मा। अब लॉन्गेस्ट सेल के अगर पूछा जाए, सेल लॉन्गेस्ट सेल के बारे में अगर पूछा जाएगा तो क्या होगी? लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट सेल है हमारी नर्व सेल, यानी कि न्यूरॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी कि दिमाग में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो वाली जो कोशिका है सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लॉन्गेस्ट। और न्यूरॉन जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट तो है ही है, और इसकी सबसे कम रीजनरेशन पावर होती है। रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ? सबसे कम दोबारा बनने की क्षमता। मतलब कि क्या हुआ कि जो अगर ये टूट गई एक बार तो दोबारा से बनती नहीं है। ठीक है, तो न्यूरॉन जो है लंबी सेल है सबसे, और सबसे कम रीजनरेशन पावर है। अब तीसरा क्वेश्चन एक और बनता है, अगर आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाए बिगेस्ट सेल कौन सी है? बिगेस्ट सेल के बारे में अगर पूछा जाए तो बिगेस्ट सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक, ये क्या है? ये बिगेस्ट सेल है। ये लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, और छोटी, और ये बड़ी। ठीक, स्मॉलेस्ट और लंबे में ये है, छोटे में ये, बड़े में ये है। ठीक, तो ये क्या है? ऑस्ट्रिच एग है ना, उसकी सेल क्या है? सबसे बड़ी है। ठीक है, ये हो गया। अब और सेल में क्या पूछा जाता है? फिर पूछा जाता है सेल थ्योरी के बारे में, कि सेल थ्योरी जो है, सेल के लिए एक थ्योरी है, जैसे हर चीज के लिए एक थ्योरी होती है, हर, तो ऐसे ही सेल के लिए थ्योरी है। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? थ्योरी, सेल थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो सेल थ्योरी हम लोगों को दी थी शील्डन एंड श्वान। किसने दी थी? शील्डन एंड स्वान। मतलब कि सेल थ्योरी के प्रोपाउंडर कौन है? शील्डन एंड श्वान। और कब दी थी? 1838 में। अब सेल थ्योरी है क्या? सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी में शील्डन एंड स्वान ने क्या बताया कि जो एक सेल है, वो सेल जो है वो अपने प्रीवियस सेल से बर्थ होती है। मतलब कि क्या हुआ, ए ईच ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ए सेल एंड ईच सेल अराइज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कि जो कोई सेल है, मान लो, तो ये सेल है, ये जो दोबारा से बनेगी वो किससे बनेगी? जो पुरानी सेल है उसी के ऊपर दूसरी बनेगी। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम लोगों के कहीं चोट लग जाती है तो क्या सेल टूट जाते हैं? सेल टूट जाते हैं ना। तो सेल टूट जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? और फिर जब सही होती है तो वहीं पर सेल आ जाते हैं। तो मतलब कि क्या है कि जो न्यू सेल है ना, न्यू सेल मेड अप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ कि जो नई सेल है वो अपनी पुरानी सेल से बन जाती है। और ये है। अब यही चीज एक साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ विर्चो। कौन से साइंटिस्ट थे? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने इसी चीज को, ये जो प्रोसेस है, मतलब कि सेल्डन और स्वान ने जो थ्योरी दी थी ना 1838 में, तो उसमें बताया था कि एक सेल है, पहली बात तो पूरी बॉडी सेल से बनी है, ऊपर से जो नई सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। मतलब कि पुरानी सेल से, उसी से जर्मिनेशन होता है न्यू सेल का। और तो रिडोल्फ विर्चो ने इसी प्रोसेस को एक वर्ड दिया, ये पूछा जाता है बहुत, ओमनी ओमनिश सेलुला ई सेलुला, सेलुला।
इसका मतलब क्या है, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब यही है कि जो नई सेल आएगी वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद सेल में आगे देखते हैं कि और क्या है सेल के बारे में। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, सेल की बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड बाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन कौन सा हो गया, अगर हम लोग देखें क्वेश्चन के बारे में, तो एक यहाँ पे डिस्कवर्ड बाई, सेल वर्ड का कॉइन किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने, और इसे बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। सेल की स्टडी के अध्ययन को, मतलब कि सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये साइटोलॉजी कहते हैं। तो सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा, ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन, ठीक है, और सबसे कम रीजनरेशन पावर भी है। और माइक्रोप्लाज्मा के नाम भी है पीपीएलओ और जोकर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि इतने छोटे हैं तो दे लग रहे हैं डांसिंग। और बिगेस्ट सेल अगर पूछे तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। और सेल थ्योरी किसने दी, सील्डन एंड श्वान ने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रोडोल्फ विर्चो ने एक वर्ड दिया ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जिसका मतलब क्या है कि एक सेल जो है वो अपने पुराने सेल से बनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ये है सेल। तो सेल जो है, एक तो सेल के टाइप दो हैं, एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। ठीक है, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, ये सेल है, ये एनिमल सेल है, और ये प्लांट सेल है। अब इनमें क्या है कि इनमें अंतर सबसे पहले क्वेश्चन का पूछा जाएगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, मतलब कि क्या अंतर है, ये क्वेश्चन बनते हैं। प्लस इनके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनली पाई जाती है, मतलब कि कौन कौन से इसके अंग हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे कि देखते हैं कि जैसे कि मानते हैं एनिमल सेल, ठीक, एनिमल सेल में क्या है, एनिमल सेल ये पूरी सेल है, ठीक, इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और उसके बाद ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये क्या है, सेल के ऑर्गन है, ऑर्गनली ऑफ द सेल। एक सेल जो है उसके अंदर ऑर्गन होंगे, जैसे बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं ना, अलग अलग। ऐसे ही हर सेल के अंदर ऑर्गन है, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, और न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस। और उसके बाद साइटोप्लाज्म क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया देख लिया, राइबोसोम, ठीक, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सारा कुछ लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, ये सारी कुछ चीजें हम लोग देखेंगे। अब हम लोगों ने सबसे पहले तो सेल का जो है वो बेसिक इंट्रो पढ़ लिया, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे थे वो हम लोगों ने देख लिया। अब क्या है, अब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में सबसे पहले तो अंतर पढ़ेंगे, ठीक, उसके बाद इनके अंदर जो भी ऑर्गनली है उनके बारे में हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, एक एक ऑर्गनली के बारे में, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग देखते चलेंगे। अब जैसे कि अभी इधर है, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों सेल हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो ये जो डिफरेंस वाला पार्ट है ये हम लोग साथ साथ देख लेंगे, नहीं तो बाद में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बस एक बार ये फिगर देख लिया बस। अब देखते हैं सेल प्लांट के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स में हम लोगों ने देख लिया, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये सारा कुछ। अब हम लोग देखते हैं सब पार्ट्स ऑफ द सेल में। सबसे पहला क्या है, सेल वॉल। अब देखो, जैसे कि ये सेल है, अब सेल जैसे कि मान लो पार्ट्स ऑफ सेल में सबसे पहला है ऑर्गेनली सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल यानी कि अब जो सेल वॉल है उससे पहले देखते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो ये क्या है, सेल है, ठीक। अब इस सेल के जो सबसे उसके बाहर एक लेयर है, ये रेड कलर का जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, ये सेल वॉल है। और एक और कलर का हम बना लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ये क्या है, ग्रीन कलर में हमने लोगों ने बना लिया, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले तो देखते हैं, जैसे कि प्लांट अगर सेल के बारे में बात करें, प्लांट सेल के बारे में, तो प्लांट सेल में क्या है, जो बाहरी आवरण है, ठीक है, बाहरी आवरण क्या है उसका, सेल वॉल है। क्योंकि देखते हैं ना प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल। और यहीं अगर इधर हम देख लें एनिमल सेल के बारे में, एनिमल सेल, इसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। अब क्यों नहीं पाई जाएगी ये भी देखिए, कि जैसे कि हम लोगों ने प्लांट को देखा, तो प्लांट क्या होते हैं, फर्म होते हैं, मतलब कि रिजिड होते हैं ना प्लांट। और बॉडी हम लोगों की अगर बॉडी को देखें, एनिमल है हम लोग,
एनिमल कैटेगरी में आएंगे, एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे तो सेल वॉल नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अगर कोई चीज़ पिंच करते हैं अपने उसमें स्किन में तो क्या होता है, दर्द होता है, या अंदर आसानी से कोई चीज़ जा सकती है, मतलब कि बाहर ऊपर सेल वॉल नहीं है। और पेड़ देखे होंगे आपने, ट्रंक उनके पेड़ों के देखे होंगे कि वो बहुत रिजिड होते हैं, फर्म, जो कि इधर उधर झुकते भी नहीं है, तो मतलब कि उनके बाहर सेल वॉल पाई जाती है। पहली चीज तो यही अंतर हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में। सेकंड चीज क्या है कि मतलब कि अब क्या हुआ, ये रेड वाली केवल किसमें पाई जाएगी, प्लांट में और प्लांट सेल में केवल, ठीक, सेल वॉल। और इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्रीन वाली है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये क्या है, ये पेड़ में भी पाई जाएगी, क्योंकि जब हम लोग सेल वॉल हटा देंगे उसके अंदर क्या होगी, एक मेम्ब्रेन, जिससे क्या होगा, वाटर का एक्सचेंज होता है। तो और एनिमल सेल में भी होती है, सेल में जो हम लोगों की स्किन है वो क्या है, मेम्ब्रेन है एक, ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। तो एक अंतर क्या हो गया कि सेल वॉल इसमें पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती, प्लांट में पाई जाती है, एनिमल। दूसरी चीज, जो प्लांट है उनमें क्या पाया जाता है, उनमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और एनिमल सेल में ये चीज नहीं होती है, ठीक। दो तो ये सबसे पहले अंतर हो गए, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तीसरी चीज क्या है कि जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, और इनमें सेल वॉल पाई जाती है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये बेसिक मेन दो डिफरेंस हो गए। बाकी अगर डिफरेंस हम लोगों को देखने हैं तो ये हैं काफ़ी सारे। अब ये छोटे छोटे डिफरेंस में कि साइज क्या है, एनिमल सेल का साइज छोटा होता है, प्लांट सेल बड़ी होती है, ठीक। 10 to 100 माइक्रोमीटर। शेप में इसका इरेगुलर शेप है, इसका रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है। क्योंकि प्लांट सेल कैसी हम लोगों ने अभी ऊपर ऊपर फिगर में कैसा देखा था, ये रेक्टेंगुलर है और ये इरेगुलर शेप, कोई भी शेप की हो सकती है। और सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है में। अब न्यूक्लियस इसमें सेंटर में होता है, इसमें इसमें क्या होता है, सीन इन द पेरीफेरी इन द मैच्योर सेल। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर यहाँ पे देख लें तो इसमें क्या है, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस प्लांट सेल का, ये जो एज है सेल वॉल है उसके करीब है, और इसका सेंटर में है। क्योंकि जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल है, ये इतना बड़ा दिख रहा है, इसमें वैक्यूल है जो कि बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पे जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं, एनिमल सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं। ये लिखा है ना, ये छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। जिसका मतलब क्या है कि प्लांट सेल में ज़्यादा वाटर एक्सचेंज और एयर एक्सचेंज का ज़्यादा रोल किसमें होता है, प्लांट्स में, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, वैक्यूल इनमें बड़ा होता है। ये भी लिख सकते हैं कि वैक्यूल इनमें मैनी स्मॉल वैक्यूल्स हैं और इसमें लार्ज वैक्यूल्स हैं। अब लार्ज वैक्यूल है, इसी वजह से उसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में ना पाए के साइड में सेल वॉल के पास पाया जाता है। और लाइसोसोम इसमें प्रेजेंट है, ठीक। लाइसोसोम, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे, यानी लाइसोसोम क्या है, साइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं और इसमें एब्सेंट होते हैं। अब लाइसोसोम का काम क्या है वो भी हम लोग देखेंगे कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसका उसको खत्म करता है। अब सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जहाँ से क्या होती है, सेल डिवाइड होती है, वो इसमें प्रेजेंट है, उसमें एब्सेंट है। अब प्लाज्मोडेस्टोमेटा, ये इसमें एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि जाइलम फ्लोएम के थ्रू पूरे प्लांट बॉडी में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इस वजह से इसमें एब्सेंट है, उसमें प्रेजेंट है। और ग्लाइयोक्सियम इसमें एब्सेंट है, उसमें प्रेजेंट है। ये तो सारे अंतर हो गए, लेकिन मेन अंतर कौन कौन से हैं वो हम लोगों को याद रखना है। जैसे कि ये शेप साइज क्या है, शेप रेक्टेंगुलर है, ये कोई याद करने वाली चीज़ है, एक बार देख लेंगे हम लोग समझ में आ जाएगा कि प्लांट सेल रेक्टेंगुलर है और एनिमल सेल इरेगुलर शेप है। और सबसे मेन चीज़ है, सेल वॉल इसमें पाई जाती है प्लांट सेल में, एनिमल में नहीं। और दूसरा इंपॉर्टेंट, क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, उसमें नहीं, मतलब कि प्लांट सेल में पाया जाता है और इसमें नहीं, क्योंकि प्लास्टिड होते हैं ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस, इस वजह से प्लास्टिड भी 3 प्रकार के होते हैं, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे जब ऑर्गेनली पढ़ेंगे। उसके बाद ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूक्लियस साइड में पाया जाता है और बीच में पाया जाता है, और वैक्यूल भी नहीं। अब तीसरा ये इंपॉर्टेंट है कि लाइसोसोम इसमें प्रेजेंट है और उसमें एब्सेंट है, मतलब कि एनिमल सेल में प्रेजेंट है और उसमें एब्सेंट है प्लांट सेल में। और सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल भी इसमें प्रेजेंट है और प्लांट सेल में एब्सेंट है। तो ये 4 अंतर मेनली हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक। एक ये वाला, एक ये वाला, लाइसोसोम और सेंट्रियोल, ठीक।
अब बाकी जो अंतर है वो तो देख के ही हम लोग देख लेंगे, वैक्यूल इसमें बड़ा है, इसमें छोटा है, ये चौकोर साइज में है, ये इरेगुलर शेप में, इसका न्यूक्लियस सेंटर में है, उसका बीच में है, ये सारे तो कोई मतलब नहीं है इसका। मेनली ये 3 याद रखना, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम और सेंट्रियोल। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगर जो सेल वॉल है उसी के बारे में अगर हम लोग और डिस्कशन करें, ये तो हम लोगों ने अंतर देख लिया थोड़ा सा सेल वॉल मतलब कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कि जो सेल वॉल है, अब देखते हैं पॉइंट, जैसे कि ये सेल वॉल है, सबसे पहले तो सेल वॉल किस में पाई जाएगी, प्लांट्स में। ठीक, अब प्लांट्स में पाई जाएगी सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है वो बनी किसकी होती है, वो बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज। ठीक है। तो ये प्लांट सेल जो सेल वॉल है वो क्या है, वो सेलुलोज की बनी होती है या हेमीसेलुलोज की, और अगर पूछा जाए और पैक्टिन की भी बनी होती है। अब अगर ऐसे भी हम लोग सोचें कि प्लांट सेल है, प्लांट हम लोग जब भी खाते हैं, प्लांट जैसे कि हम लोग खाते हैं, पालक है, मेथी है, ये क्या है, प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं। तो ये क्या हम लोग सीधा नहीं खाते हैं, कभी देखा है ना, हम लोग उसे उबाल के काट के इस तरीके से खाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर सेल वॉल होती है और वो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि सेलुलोज की ये बनी होती है। ठीक है, प्लांट सेल, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज, सेलुलेज जो है वो एंजाइम चाहिए, एंजाइम हम लोगों को चाहिए होता है, वो हम लोगों के पास है नहीं। गाय, भैंस ये चीज़ें खा लेती हैं घास बात, क्योंकि उनके पास सेलुलोज एंजाइम है, हम लोगों के पास नहीं है, इस वजह से हम लोग सेलुलोज नहीं बचा पाएंगे। ठीक है। और जो सेलुलोज है, तभी तो प्लांट से हम लोगों ने देखा है कि प्लांट से कई चीज़ें बनती है, क्योंकि सेलुलोज उनमें पाया जाता है, उनकी सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। क्योंकि सेलुलोज जो है और वो पाया जाता है, क्योंकि वो उससे पेपर भी बनाए जा सकते हैं ना, सेलुलोज, क्योंकि लकड़ी से क्या बनता है, पेपर। वुड पल्प से क्या बनता है, पेपर। तो इसका उपयोग ये कहाँ से मिलता है, वुड पल्प से भी मिल सकता है, वुड पल्प से। ठीक है। और वुड पल्प बना के पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जा सकता है, पेपर इंडस्ट्री, क्योंकि पेपर बन सकते हैं इंडस्ट्री में। और कहाँ यूज कर सकते हैं हम सेलुलोज का, और कर सकते हैं हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा उद्योग में। ठीक है। अब देखते हैं और कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल अगर अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सेल वॉल अगर बैक्टीरिया की पूछी जाए, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन। अब ये पूछा जाए तो ये भी याद रखना कि बैक्टीरिया की सेल किससे बनी होती है, पेप्टिडियोग्लाइकन की। और यहीं पे अगर और देखें, फंगी है, जो फंगी है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की, काइटिन, काइटिन की। अब ये क्वेश्चन है, जैसे कि सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल पूछा जाए तो पेप्टिडोग्लाइकन, ग्लाइकन की। फंगी की सेल काइटिन की। ठीक है। और जो पेप्टिडोग्लाइकन है इसे म्यूरिन भी कहा जाता है, म्यूरिन भी इसे कह सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, म्यूरिन की या पेप्टिडोग्लाइकन या दोनों। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन का ही नाम इसे मतलब और दूसरे नाम से जाना जाता है, म्यूरिन। ठीक है। और फंगी हो गया। अब अगर और देख लेते हैं, जैसे कि डायटम्स, डायटम्स होते हैं ना, ये सारे हम लोग जब एनिमल सेल का क्लासिफिकेशन देखेंगे, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, तब हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ये हैं, फंगी क्या है, बैक्टीरिया क्या है, डायटम्स क्या है, ये हम लोग देखेंगे। अब इसकी जो जैसे कि डाइटम्स आ गए, तो डाइटम्स की अगर पूछा जाए तो सिलिसिलिक एसिड, सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड की बनी होती है डाइटम्स की। तो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हो गए, एक तो सेल वॉल अगर प्लांट की पूछा जाए, सेलुलोज की, हेमोसेलुलोज की और पैक्टिन की। बैक्टीरिया की पेप्टिडियोग्लाइकन और म्यूरिन, जैसे मतलब इसका दूसरा नाम है। फंगी की काइटिन और डाइटम्स की सिलिसिलिक एसिड। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। अब सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने देख लिया, और हम लोगों ने अभी अंतर देखा था सेल वॉल। अब जो एनिमल सेल है उसमें क्या पाया जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। एनिमल सेल में क्या पाई जाती थी, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, वाटर का एक्सचेंज करना। ठीक है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, कोशिका
झिल्ली, इसका काम क्या है? वाटर का रेगुलेशन, मतलब कि अंदर लोअर कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ लिक्विड को फ्लो करवाने के लिए पास करना। ठीक है, जैसे कि ये सेल है, सेल के ऊपर क्या है? सेल के ऊपर ये मेम्ब्रेन है, ठीक, एनिमल सेल के ऊपर। और जो हमारा प्लांट सेल उसमें मेम्ब्रेन के भी ऊपर क्या है? सेल वॉल है। तो मेम्ब्रेन का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन का, ठीक है, मतलब कि वाटर का एक्सचेंज करने का। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल सेल में पाई जाएगी, पहली बात तो यहाँ पे एनिमल में, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बोथ, मतलब कि दोनों में पाई जाएगी। एनिमल सेल यानी कि जंतु कोश का और पादप कोश का, दोनों में पाई जाएगी। और कोश का झिल्ली को दूसरा नाम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन भी आया था टीआरई 3.2 या शायद 2.2 में कि सेल मेम्ब्रेन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट। हम लोग अभी अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, तो उसमें क्या है? ब्लड जो है कॉम्बिनेशन किसका है? प्लाज्मा या सेल्स का। प्लाज्मा या सेल्स मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का। तो उसमें प्लाज्मा जो है और वो क्या है? सेल्स जो हैं उनका डिस्क्रिप्शन है ना कि 55% यहाँ पे प्लाज्मा है, उसमें प्लाज्मा मतलब लिक्विड पार्ट है। जो ब्लड है, ब्लड में 55% लिक्विड पार्ट जिसे प्लाज्मा कहते हैं। उसमें कुछ एल्बुमिन और ये प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन पाई जाती है ना। और लिक्विड 95% तो लिक्विड पाई, और जो 45% है उसमें हम लोगों के कार्पस्कल्स यानी कि ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, वो हम लोग देखेंगे। तो ऐसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि ये लिक्विड का एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया। और जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन है, ये बनी किसकी होती है? मेड अप ऑफ, मतलब अ, किससे बनी है? मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक, फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या हुआ? मतलब कि जो मेम्ब्रेन है, जैसे कि ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन। अब ये बनी है फॉस्फोलिपिड की, मतलब कि फॉस्फो मतलब कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। और लिपिड, लिपिड का मतलब क्या होता है? फैट। ठीक, फैट और फॉस्फोरस की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि हम लोगों की जो हड्डियां होती हैं, जैसे हम लोग अपना ही एग्जाम्पल देख लें, तो क्या होता है? हम लोगों की हड्डी होती है ना, जो हड्डी किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की। और कैल्शियम और फॉस्फोरस मतलब कि फॉस्फोरस मिल गया। और बॉडी में क्या क्या होते हैं मेनली? हम लोगों का मसल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो किसके बने होते हैं? मेनली फैट्स के। ठीक है, फैट्स भी पाया जाता है ना, में कार्बोहाइड्रेट, फैट, और ये एक्रोनिटेड में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं, फैट मतलब कि लिपिड, फॉस्फोलिपिड की, ये हम लोगों की सेल मेम्ब्रेन हो गई। और सेल मेम्ब्रेन का काम हम लोगों ने देख लिया कि इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक, इसका मतलब ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब माइटोकॉन्ड्रिया से पहले एक चीज और देखते हैं, जो सेल है। अब जैसे कि हम लोगों ने ये देखा था सेल, ये सेल है। अब सेल में, सेल की ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये जो है ये वाला पार्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक, और इसमें क्या हो गई? ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गई अंदर वाली। ठीक, ये जैसा कुछ बना है, अंदर मान लो। और जो बाहर ये मोटा है, ये क्या है? सेल वॉल है, ये सेलुलोज की बनी। अब सेल मेम्ब्रेन, चाहे कोई सी भी सेल है, एनिमल या प्लांट सेल, दोनों में क्या पाया जाता है? ये ऑर्गेनली। और ऑर्गेनली किस में प्रेजेंट होते हैं? एक लिक्विड होता है, ये पूरा है ना, येलो येलो ये दिख रहा है ना, ये पूरा एक लिक्विड है, जैसे कि क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ? साइटोप्लाज्म में ये डले हुए होते हैं, ये सारे ऑर्गेनली इसके डले हुए होते हैं। साइटो मतलब कि सेल, और प्लाज्म मतलब लिक्विड, तो मतलब कि जीव द्रव, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो एक चीज और देख लेते हैं, हाँ, कि जो सेल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक, सेल मेम्ब्रेन पहला हमने ऑर्गेनली में देख लिया, या उसके स्ट्रक्चर में देख लिया, सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव, जीव द्रव्य। ठीक है, ये क्या है? जैसे कि ये सेल है, मान लो कोई भी सेल है, प्लांट या एनिमल, उसमें ये लिक्विड जो पाया जाता है ना पूरा, उसी क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म है जो सेल के लिक्विड को कहते हैं। और अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी होता है, हम लोगों ने देख लिया ना। एक न्यूक्लियस तो होता ही है ना सेल्स में।
एनिमल सेल में बीच में और प्लांट सेल में साइड से। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है भी लिक्विड होता है, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे साइटोप्लाज्म और उसे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या है ये आप लोगों को पता चल गया। अब हाँ ठीक है, साइटोप्लाज्म या लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब अगर हम लोग देखें कि अपनी जो बॉडी है, हम लोग अपनी बॉडी देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? वाटर, ठीक। 70 टू 75% के बीच में क्या पाया जाता है? वाटर। मतलब कि कोई भी बॉडी है वो जीवित कैसे रहती है? पानी, पानी बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे ही प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिक्विड है, लिक्विड ऑफ द सेल। मतलब सेल में जो मैक्सिमम क्या पाया जाए? साइटोप्लाज्म। तो इसे क्या कहते हैं? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक। इसको क्या कहते हैं? लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। और जो ये लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, ये जो वर्ड है ये किसने दिया था? ये दिया था परकिंजी ने। परकिंजी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि जो साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म ही कहते हैं। मतलब कि जो प्रोटोप्लाज्म है, अब अगर ऐसे देखो प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर साथ में देखें, मतलब पूरे लिक्विड को, तो क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक। तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, मतलब कि इसके बिना जीवन नहीं है, मर जाएगा ना सेल। तो इसे परकिंजी ने कहा था लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है परकिंजी। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ये गड़बड़ है। परकिंजी ने तो डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म को। अगर प्रोटोप्लाज्म देखा जाए कहाँ गया? हाँ, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल कहा था ये आपका हक्सले ने। हक्सले ने, हक्सले ने जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है ये कहा था हक्सले ने। ये जो टर्म है ये किसने दिया था? हक्सले ने। और जो प्रोटोप्लाज्म है, मतलब कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अगर देखा जाए तो ये प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? परकिंजी ने। ये ठीक है, परकिंजी ने, ठीक। परकिंजी ने की थी प्रोटोप्लाज्म की खोज। अब अगर देखा जाए कि अगर कंपोजिशन देखें हम लोग किसका? प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म का अगर हम लोग कंपोजिशन देखें तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा? मेनली क्या पाया जाता है अपने में? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक। तो ये चार चीजें हैं जो पाई जाती है किसमें? प्रोटोप्लाज्म में। इसमें सबसे ज़्यादा 76% के लगभग क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन। उसके बाद 10.5% के लगभग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 10 और नाइट्रोजन 2.5%। ये प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन है, मतलब कि इनके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये चीज़। अब प्रोटोप्लाज्म में अगर एक चीज़ और देख लें हम लोग कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि प्रोटोप्लाज्म में अगर देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्म में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेशियो पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितने ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं ऑर्गेनिक और कितने इनऑर्गेनिक हैं, इनका रेशियो क्या होता है। मतलब कि इसमें जो पाए जा रहे हैं जो भी तत्व, तो उनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का रेशियो अगर पूछा जाए तो क्या है? इसमें है 19:81, ठीक। तो ये आपको याद रखना, 19:81 इसमें जो इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक का रेशियो है, ठीक है। अब आगे का जो टॉपिक है, अब ऑर्गेनली में हम लोगों ने मेनली बेसिकली क्या देख लिया? हम लोगों ने एनिमल और प्लांट सेल में अंतर देख लिया, एनिमल और प्लांट सेल के बारे में देख लिया थोड़ा सा, और उनकी मेम्ब्रेन देख ली, किसकी कौन सी बनी होती है, एनिमल सेल किसकी बनी होती है मेम्ब्रेन मतलब की, और सेल वॉल किसकी बनी होती है। हम लोगों ने देख लिया साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में क्लासिफाई किया साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म के बारे में देख लिया थोड़ा सा, और हम लोगों ने क्या देख लिया? और बाकी बेसिक इनमें डिफरेंसेस देख लिया, और थोड़ा सा सेल के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें अब जो ऑर्गेनली है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद प्लास्टिड हैं, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद गोल्जी एप्परेटस हैं, राइबोसोम है, इनके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा देख लेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए के बारे में पूरा देख लेंगे, ठीक। इतने 3 लेक्चर्स में
ये पूरा हम लोगों का सेल का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो धन्यवाद देखने के लिए।